यस माय डियर स्टूडेंट्स, बारी आ गई वर्कशीट 4 की। और वर्कशीट 4 के अंदर है बार ग्राफ। ग्राफ आई थिंक पहली बार आप कर रहे हो, पता नहीं आपने 6th में किया है या नहीं किया। बार ग्राफ के बारे में आप जानते हैं या नहीं। ये होता है ग्राफ पेपर, अलग से बाज़ार से मिलेगी कॉपी इसकी, वो आपको लेनी है। बार ग्राफ होता क्या है? बार ग्राफ आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो हमें डाटा दिया होता है उसको हमने यहाँ पर शो करना होता है, तो ये पिक्चर सी बन जाती है। तो उसका जो जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बार ग्राफ कहते हैं। द बार ग्राफ्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म मीन्स फिक्स विड्थ होती है, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं करना, फिक्स होती है। एंड इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम। जितना आपने रेक्टेंगल को जगह दी उतना ही स्पेस छोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर बनाना है, फिर छोड़ना है, फिर बनाना है, इस तरीके से। तो है ए बाइसिकल शॉप ओनर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बाइसिकल्स ईच डे इन पर्टिकुलर वीक, प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए बार ग्राफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी होती है ऐसे, जिसको हम ओ एक्स कहते हैं। ये ओ एक्स होता है, इसको एक्स कहेंगे। यहाँ पर एक्स लिखते हैं, और ये वाई होता है, ओ वाई। ओ एक्स लिखते हैं और ओ वाई। इस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं और इसको वर्टिकल लाइन। दो लाइनें लेते हैं, जहाँ पर दोनों मिलती हैं उसको ओ कहते हैं। अब जो यहाँ पर ऊपर टेबल के अंदर है डे, मंडे, ट्यूसडे, तो डे को हमने नीचे लेना है हॉरिजेंटल पर। और जो ये नंबरिंग है, नंबर ऑफ साइकिल्स सोल्ड 35, 30, 44, 25, 10 एंड 25, ये हमें ऊपर लेने होते हैं। और ये नहीं कि जो उसने दिया है वो ही ले लेना है ऊपर, नहीं। सबसे मिनिमम नंबर देखना है, यहाँ पर है 10 और मैक्सिमम है 44। तो हमने 10 के गैप पे लेना है। बच्चों ये ब्रीक 5 लाइनों के बाद एक डार्क है, फिर 5 के बाद एक डार्क, तो मीन्स एक डार्क छोड़ के जो अगली डार्क है वो 10 शो करेगा। फिर एक थोड़ी हल्की डार्क है, फिर ज़्यादा डार्क है तो वो अगला 10 शो करेगा। 10, 20, 30, 40, 50 इक्वल स्पेस छोड़ के हमने इनको करना होता है। तो अब एक जो डार्क बॉक्स है वो हम छोड़ देंगे और अगले पे हम लेंगे 35। तो 30 और 45 के बीच में आएगा 35। तो इतना हमने एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर एक स्पेस छोड़ना है, फिर 30 की सीध में ले जाएंगे, फिर हमने रेक्टेंगल बनाना है, फिर स्पेस छोड़ना है। 44 का मतलब है 40, तो ये हो गया ब्रीक सी 4 लाइनें काउंट कर लो। मैंने यहाँ पहले पेंसिल से बनाया था, लेकिन आपको दिखने में दिक्कत होती, इसीलिए मैंने डार्क स्केच से इसको डार्क कर दिया पहले पेंसिल से बना के। बट आपने पेंसिल से बनाना है, आपको क्लियर नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने इसको स्केच से शो करा कि आपको क्लियर दिखे। इसी तरह अगला छोड़ दो, फिर 25, फिर अगला छोड़ दो, फिर 10, अगला छोड़ दो 25। तो इसके बीच में ऊपर नंबरिंग भी करनी है, कितने कितने तक आप हाइट तक लेके गए हो, और इनको लिख दो। ये मंडे का है, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, सो ऑन। तो ये था हमारा बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसके जैसा है। 2 अभी डिस्कस करते हैं, बुक में ही करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बुक में करना है, बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डबल बार ग्राफ है। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स परचेज्ड बाई ए लाइब्रेरी ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स। एक लाइब्रेरी में बुक्स आती हैं हर साल। 2009 के अंदर मैथमेटिक्स की 350 बुक्स आई और साइंस की आई 300। 2010 में 400 आई मैथमेटिक्स की बुक्स और 380 आई साइंस की, एंड सो ऑन। तो डबल बार ग्राफ कैसे बनाना है? वही एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। जो बुक्स हैं दैट आर इन हंड्रेड्स, मिनिमम है 300 और मैक्सिमम है 650। तो हम 100 का गैप ले लेते हैं। यहाँ पर ओ लिखना है जहाँ पर दोनों मिलती हैं, और उसके बाद 100, 200, 300, 400 बराबर बराबर का गैप लेते रहो। ठीक है। तो हमने पहले जो है, मैंने ऑरेंज कलर से मैथमेटिक्स बुक शो करी है और पर्पल कलर से मैंने साइंस की बुक शो करी है। तो यहाँ पर मैंने 350 लिया, पहला 350 था, उसके साथ ही नीचे था 300। एक को ही 2009 को ही पूरा करना है। ये 2009 की बात हो रही है यहाँ, ये 2010 की बात हो रही है, ये 2011 की बात हो रही है, ये 2012 की बात हो रही है, और ये 2013 की बात हो रही है। तो 350 जो है वो मैंने ऑरेंज कलर से शो करा है और 300 मैंने पर्पल कलर से। और यहाँ ऊपर मैंने क्लियर कर दिया कि जो ऑरेंज है दिस शोज द नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स, और जो पर्पल है दिस शोज द नंबर ऑफ साइंस बुक्स। फिर एक बॉक्स छोड़ दो, फिर इसी तरह मैथमेटिक्स साइंस दोनों का करो, फिर एक बॉक्स छोड़ दो, फिर मैथमेटिक्स साइंस अगले साल का करो,
फिर एक छोड़ दो, फिर 2012 का करो, फिर एक छोड़ दो और 213 का। यहाँ पे ईयर लिखना है जो ये वाला था, इधर नंबर ऑफ मैथ्स एंड साइंस बुक्स। तो ये था हमारा बार ग्राफ कैसे बनाना होता है। अब हम करेंगे कि बार ग्राफ को रीड कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन इज गिवन इन द बार ग्राफ बिलो। ये बार ग्राफ बना हुआ है अब की बार, तो इसको पढ़ पढ़ के हमने ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बहुत आसान होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल ऑफ एजुकेशन और यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एडल्ट्स इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला है व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। इस बार ग्राफ से क्या पता चल रहा है, ये तो ऊपर सेंटेंस में ही है। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। ये बन गया पहला का आंसर। फिर है हाउ मैनी अनएजुकेटेड एडल्ट्स आर देयर। अनएजुकेटेड एडल्ट्स कितने हैं, ये रहा अनएजुकेटेड। इसका कहाँ तक जा रहा है, ऊपर 1100 तक। तो आंसर आएगा इसका 1100 आ जाएगा इसका आंसर। हाउ मैनी एडल्ट्स आर एजुकेटेड अप टू प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल का पढ़ लो, यहाँ पे ये रहा प्राइमरी लेवल। कितना है इसका आंसर 900। स्केल से इसकी सीध में ले जाओ और यहाँ पर लिख दो ऊपर कितना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 900। हाई स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल में कहाँ तक जा रहे हैं, ये रे हाई स्कूल लेवल जा रहा है 700। मीन्स 700 जो एडल्ट्स हैं वो हाई स्कूल तक की, उन्होंने हाई स्कूल लेवल की स्टडी करी थी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। बुक में ही बेशक कर लो, बहुत छोटा आसान। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, डबल बार ग्राफ को कैसे पढ़ना है। कोई बात नहीं, जो वाइट है वो बॉयज़ को शो कर रहा है और जो पिंक है वो गर्ल्स को शो कर रहा है। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने यहाँ से देखना है, ये लिखा हुआ है सेक्शंस 7th A 7th B 7th C 7th D और इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसकी हेल्प से हमें पता चल रहा है कि क्या है इसमें। और यहाँ लिखा हुआ है क्लास 7th स्टूडेंट्स DAV पब्लिक स्कूल। व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। इस बार ग्राफ से क्या पता चलता है। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 7th हैविंग 4 सेक्शंस इन DAV पब्लिक स्कूल। दोबारा से सुनो, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 7th इन DAV पब्लिक स्कूल। अपने हिसाब से आपने सेंटेंस बनाना है। उसके बाद है इन विच 2 सेक्शंस आर द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल। गर्ल्स कौन सी है, पिंक वाली ना, तो पिंक में देखो एक ये और एक ये बराबर हाइट तक जा रहा है। तो कौन से सेक्शंस में गर्ल्स इक्वल हैं, 7th A और 7th D में। हाउ मैनी विच सेक्शन हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। कौन से सेक्शन में गर्ल्स सबसे ज़्यादा हैं, सेक्शन B में, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा जा रही है। हाउ मैनी सेक्शंस हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज़। ऐसे कौन से सेक्शन हैं जिसमें बॉयज़ ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम हैं। गर्ल्स कम हैं, एक तो सेक्शन A में गर्ल्स कम है। क्या कह रहा है वो, हाउ मैनी सेक्शंस हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स ज़्यादा हैं, किस किस में है ज़्यादा, बॉयज़ की बजाय बी और सी में। बी और सी का जो पिंक है वो ऊपर जा रहा है, मीन्स गर्ल्स ज़्यादा हैं। और अगर वहीं कम वाला पूछते तो A और D वाला आ जाता। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो आपने अच्छे से समझना है और करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।